स्वामी, आपके मुख पे ये दिव्य मुस्कान कैसी? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई अद्भुत पल आपकी आंखों में बस गया हो। देवी, वो देखिए, पार्वती और सती के रूप में एक ही आत्मा दो मानवीय रूपों में एक दूसरे के समक्ष खड़े हैं। क्या इस मिलन से पार्वती और महादेव का मिलन संभव होगा? जैसा आज तुम्हारे साथ हो रहा है वैसा मेरे साथ भी हुआ था, किंतु तुम वो भूल ना करना जो मैंने की थी। ऐसा क्या हुआ था आपके साथ? जिस प्रकार ये डमरू स्वयं तुम्हारे पास आ पहुंचा, उसी प्रकार एक वस्तु मेरे पास भी पहुंची थी। फिर क्या हुआ? मैं उसका महत्व ही नहीं समझ पाई, या कदाचित समझकर भी उसके सत्य तक नहीं पहुंच पाई मैं। स्वयं को पाने के लिए मुझे भ्रमित होने की या भटकने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा किया ही क्यों आपने? जिस प्रकार तुम्हारी माँ नहीं चाहती, उसी प्रकार मेरे पिताजी भी नहीं चाहते थे। आपकी और मेरी कथा तो एक जैसी है ना? तुम्हारी और मेरी कथा एक ही तो है। ये जीवन जीवन यात्रा का वो पल है जहां एक जीवन का अंत होता है और दूसरे जीवन का आरंभ होता है। एक जीवन जिस उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल हो जाता है, तब आरंभ हुआ जीवन बीत चुके जीवन को आधार बनाकर अपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करता है। इस जीवन से दूसरे जीवन तक की ये यात्रा प्राणी की आत्मिक यात्रा कहलाती है। आज सती की यात्रा का अंत होगा और देवी पार्वती उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगी जो उन्हें महादेव तक ले जाएगा। प्रेम और भक्ति की जो गाथा सती के जीवन में अधूरी रह गई थी, उसे अब पार्वती पूरा करेंगी। किंतु तुम्हारी माँ इसका विरोध अवश्य करेगी। फिर क्या करोगी? आपकी कथा सुनकर मेरा निश्चय अटल हो गया है। मैं ये डमरू अपने पास ही रखूंगी, इसकी पूजा करूंगी और साथ ही माँ के आदेशों का पालन करूंगी, तब तक जब तक वो इन्हें स्वीकार नहीं कर लेती। महादेव, तब भी मेरे शरीर के कई टुकड़े हुए, तब भी आपने शक्तिपीठ की स्थापना कर मुझे मुक्त किया था, किंतु सही अर्थ में मुक्ति तो मुझे आज मिली है। आज आपकी विरह, आपसे वियोग की पीड़ा समाप्त हो गई।
आज सती सही अर्थों में सती हुई है। आज मैं जान गई हूं कि हमारा मिलन होगा और वो मिलन हमें संपूर्ण करेगा। आज से सती की भूमिका समाप्त होती है। क्योंकि पार्वती की भूमिका आरंभ हो चुकी है महादेव। अब मैं तुम्हारे हाथों से उनका अनुभव करूंगी। अब इन्हीं आंखों से देखूंगी उन्हें, तुम्हारे कानों से उनकी वाणी को सुनूंगी। अब सब कुछ तुमसे शुरू होगा पार्वती। अपने महादेव को वापस ले आना, अपने संसार, हमारे संसार। चलती हूँ, अपना और मेरे महादेव का ख्याल रखना। मुझे क्षमा कर देना। मैंने आपको अपने से दूर करने का प्रयत्न किया, आपका अपमान किया। चलो अब घर चलते हैं, माँ चिंतित हो रही होगी। चलो। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। अवश्य आप ही ने माता पार्वती की विडंबना को दूर करने के लिए सती को वहां भेजा था। देवी पार्वती को मार्गदर्शन देना अनिवार्य था देवर्षि। पिताजी। पार्वती, तुम ठीक तो हो? पिताजी, मैं ठीक हूँ। तुम गई कहाँ थी पुत्री? अपने आप से मिलने गए थे। नहीं जाती तो जीवन भर स्वयं की खोज में भटकती रहती। पिताजी, हमारे उन सब उत्कंठाओं को, मन को कचोरते प्रश्नों को, हमें लेकर माँ की चिंताओं को विराम मिल गया है। पुत्री, ये तुम क्या कह रही हो? समय आने पर हम समझाएंगे, परंतु इस समय हम अपनी माँ से बात करना चाहते हैं, अपनी प्यारी माँ से, इस संसार की सबसे अच्छी माँ से। आओ माँ, आओ ना। बचपन से लेकर अब तक हमने आपको बहुत परेशान किया। आपने जो भी कार्य करने से रोका, हमने वो ही किया। अब समझा समझा कर थक गई, पर हमारी समझ में कुछ नहीं आया कि वो क्या है जिसे आप करने से रोकती हैं। परंतु आज हम सच जान गए हैं, इसीलिए आज के बाद हम आपको कभी दुखी नहीं करेंगे। आज से हमारी प्यारी माँ जो चाहेगी वही पार्वती करेगी।
आज से पार्वती के लिए अपनी माँ की खुशी सर्वोपरि है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है ना तू? हाँ? तूने मुझे कोई दुख नहीं दिया, कोई दुख नहीं दिया। तू तो मेरा जीवन है। मैं तो बस अपने जीवन को खुश देखना चाहती हूँ, खुश देखना। पिताजी, अब हमें शीघ्र अतिशीघ्र अपने महल पहुंचना है। महाराज हिमावन की, महाराज हिमावन की, महारानी मैनावती की, राजकुमारी पार्वती की, महाराज हिमावन की, महाराज हिमावन की, महारानी मैनावती की, राजकुमारी पार्वती की। प्रणाम हिम नरेश। प्रणाम महारानी। स्वागत है आपका। जिस क्षण की राह न जाने कितने समय से देख रहा था मैं, वो क्षण आ गया। महारानी मैनावती एवं राजकुमारी पार्वती के आगमन की हम सबकी ओर से बधाई स्वीकार कर। धन्यवाद राज। पुत्री पार्वती, आगे बढ़ो, राजगुरु से आशीर्वाद ग्रहण करो। प्रणाम राजगुरु। अजीब सी दुविधा है, आपको मैं क्या आशीर्वाद दूं माता। धन्य भाग्य हमारे जो आप स्वयं यहां पधारे। आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। आयुष्मान भव। जया विजया, आगे आओ। राजकुमारी पार्वती का स्वागत करो। हाँ गुरुदेव। हाँ पुत्री। जीवन में हर व्यक्ति को सखा की आवश्यकता होती है। राजकुमारी पार्वती को भी होगी। तुम दोनों उसके लिए सक्षम हो।
अतः ये तुम्हारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी। जो आज्ञा गुरुदेव। स्वागत है राजकुमारी पार्वती। हम तुम्हारी सहेलियां हैं। मैं विजया और ये जया। तुम दोनों से मिलकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। आइए, आप महल में प्रवेश करें। क्या हुआ प्रभु? आज आपके मुख की लालिमा धूमिल है। सदा मुस्कुराने वाले प्रभु शिव पार्वती के इस मिलन की शुभ घड़ी में चिंतित क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? देवर्षि, हमारी चिंताओं का कारण वो समस्या है जो आज भी देवी पार्वती और महादेव के बीच में रुकावट बनकर खड़ी है। हमें वो मार्ग दिखाई नहीं दे रहा जो महादेव के वैराग्य को और देवी पार्वती के प्रेम को एकाकार कर दे। प्रभु, मैं एक विशेष कार्य हेतु आपकी आज्ञा लेने आया हूं। कहिए इंद्रदेव, आपको किस कार्य हेतु आज्ञा चाहिए? माता पार्वती महादेव के पास पहुंचने वाली है। इस कार्य में उनका सहयोग देने का उत्तरदायित्व मैंने कामदेव और रति पर सौंपा है। इसी कारण हेतु आपसे आज्ञा लेने आया हूं। आप क्या कह रहे हैं इंद्रदेव? सब कुछ जानते समझते हुए भी आप कामदेव और रति को मृत्यु के मुंह में ढकेल रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं इंद्रदेव? महादेव इस समय वैराग्य की जिस अवस्था में है, उन पर इस स्थिति में कामदेव द्वारा श्रृंगार और प्रेम के बाण चलाना उस घोर संकट को आमंत्रण देना है जिसमें स्वयं कामदेव का विनाश भी हो सकता है। ऐसा अनर्थ ना करें इंद्रदेव, नहीं तो जिन संकटों के निवारण के लिए सारी सृष्टि महादेव के जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही है, से इससे भी प्रलयकारी संकटों का सामना करना पड़ सकता है। प्रभु इंद्रदेव को सत्यता से अवगत कराइए। देवर्षि, इंद्रदेव ने जो निर्णय लिया है सही लिया है, क्योंकि महादेव को अब समाधि से जागना ही होगा। स्वामी, आप ये कह रहे हैं इस कार्य के द्वारा आने वाले विपत्ति को जानने के पश्चात भी? देवी, कई बार विपत्तियां ही नए मार्गों, नई विधानों, नई व्यवस्थाओं की जनक होती हैं। और ये तो परीक्षा है प्रेम, श्रृंगार और वैराग्य की। यदि महादेव का वैराग्य जीतता है तो इस संसार में वैराग्य सर्वश्रेष्ठ, और यदि प्रेम जीतता है तो प्रेम सर्वोपरि। आरते अनंत शिव योगी महादेव, योगी महादेव। जाइए इंद्रदेव, आशा है जो भी होगा कल्याणकारी होगा। महाबली शिव, महाबली शिव। प्रणाम प्रभु। शिव 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 शिव।